हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल मैथमेटिक्स ऑफ मधेपुरा। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज क्रेश कोर्स के आज फोर्थ क्लास होने वाला है, जिसमें हम बहुपद का बेहतरीन क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। देखिए लेक्चर 1 और 2 दो क्लासेज जो है बहुपद का हो गया है, जिसमें हम 5-5 क्वेश्चन करके एक सीरीज चला रहे हैं। आपको एक चैप्टर से लगभग 20 क्वेश्चन कराया जाएगा। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? चलिए, बहुत अच्छा कमेंट भी कर रहे हैं बहुत आदमी कि अच्छे हैं। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें बहुपद से हम बेहतरीन क्वेश्चन लिए हैं बाबू। चलिए आप लोग लाइव क्लास में ज्वाइन हो जाइए फास्टली, देन हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बाबू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग राहुल। चलिए आज की क्लास को बिना टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं। जो अभी क्लास में लाइव में नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, वह वीडियो लेक्चर को रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट लाइव में जुड़ रहे हैं। लाइव में जुड़ने से ये आपको बेनिफिट होगा कि वहां पर आप कमेंट करके आप जो है कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। वैसे भी आप यदि रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो यदि कंप्लीट देख लिए हैं तो जरूर डन लिखिए, और अपना जहां जिस पॉइंट में कंफ्यूजन हो उसको जरूर राइट डाउन कीजिए, ताकि हमें पता चले कि हमें इस पॉइंट में प्रॉब्लम है, तो वहां पर हम बिल्कुल ठीक करेंगे। चलिए एक बार हम पूरा पूछ लेते हैं, ये भी क्लियर है कि नहीं, ऑडियो एड वीडियो क्लियर है कि नहीं। चलिए क्लियर है, बहुत से स्टूडेंट लिख भी रहे हैं क्लियर है। स्टार्ट किया जाए क्लास। चलिए आज की क्लास को हम श्री गणेश करते हैं एक नए क्वेश्चन से। क्वेश्चन आपका 11 हो जाएगा, 11वां क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है। एक घात वाला बहुपद, एक घात वाला बहुपद, एक घात वाला बहुपद है, एक घात वाला बहुपद है। पहला आपका ऑप्शन है बाबू द्विघात बहुपद उसको बोलेंगे, द्विघात बहुपद बोलेंगे, या सेकेंड है उसका त्रिघात बहुपद बोलेंगे, त्रिघात बहुपद, या थर्ड ऑप्शन है बाबू उसको रेखिक बहुपद बोलेंगे, रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद, और डी में है आपका नन ऑफ दीज। तो चलिए बाबू, आप ये क्वेश्चन को हम स्क्रीन पर लिख दिए हैं। आप लोग फटाफट से आंसर देने का कोशिश कीजिए, कौन सा आंसर आपका सही होगा। चलिए बेहतरीन क्वेश्चन है बाबू। क्वेश्चन को सबसे पहले राइट डाउन कर लीजिए। यदि क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए केयरफुल्ली, और देन आंसर देने का कोशिश कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ाए हैं बाबू। एक घात वाला बहुपद है, द्विघात बहुपद होगा, त्रिघात, रेखिक। देखिए एक घात वाले बहुपद को हम लोग क्या बोलते हैं? रेखिक बहुपद बोलते हैं। क्या बोलेंगे? रेखिक बहुपद बोलते हैं बाबू। और रेखिक बहुपद का रूप होता है ए एक्स प्लस बी। ये भी याद कर लीजिए, डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन आता है कि एक घात वाले बहुपद को रेखिक बहुपद बोलते हैं। यदि एक ही पावर हो जिस बहुपद में, उसको रेखिक बोलेंगे। यदि दो मैक्सिमम पावर हो तो द्विघात बहुपद बोलेंगे, और तीन रहेगा पावर तो उसको त्रिघात बहुपद बोलेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो गया बाबू, वह रेखिक बहुपद हो गया। चलिए बेहतरीन क्वेश्चन था। और ये भी जान लीजिए रेखिक बहुपद का जो फॉर्म होगा वह ए एक्स प्लस बी होगा। यदि द्विघात समीकरण का हम रूप बोल दिए तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कोमा ए डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि द्विघात समीकरण का रूप हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आप लोग कमेंट कीजिए द्विघात बहुपद का क्या रूप होगा। चलिए आप लोगों से पूछ रहे हैं त्रिघात बहुपद का क्या रूप होगा बाबू। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिखाइए तो त्रिघात बहुपद का क्या रूप होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज की क्लास का 12 क्वेश्चन। और जान लीजिए ये क्वेश्चन जो है आपका, ये रेखिक बहुपद वाला 2011 और 23 दोनों ईयर में पूछे गए हैं। यानी इसकी बात कर देंगे तो 2011 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है और 2023 में भी, दोनों ईयर में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। टोटल क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन बैंक से ही लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज की क्लास का सेकेंड क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 12। क्वेश्चन 12 हो जाएगा। 12 में देख लीजिए क्या है, निम्नलिखित में से
में से त्रिघात बहुपद को सिलेक्ट करना है। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। आपके पास 4 ऑप्शन भी दिया जाएगा। चलिए, पहला ऑप्शन है बाबू ax² प्लस bx प्लस c कोमा a डज नॉट इक्वल टू 0। दूसरा ऑप्शन है बाबू ax⁴ bx³ प्लस c a डज नॉट इक्वल टू 0। तीसरा ऑप्शन है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d a डज नॉट इक्वल टू 0। और चौथा ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज। चलिए, क्वेश्चन को सबसे पहले राइट डाउन कीजिए, देन आप इसके आंसर देने का कोशिश कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू। कह रहा है निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा। कल भी इस क्वेश्चन को डिस्कस किए थे, कंसेप्ट बताए थे कि आपका रेखिक बहुपद का क्या रूप होगा, द्विघात बहुपद का क्या रूप होगा, त्रिघात बहुपद का क्या रूप होगा। चलिए बाबू, ये भी क्वेश्चन जो है 2011 के बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन और 2023 दोनों ईयर में पूछे गए हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है बाबू। यदि हम बात कर देंगे फर्स्ट ऑप्शन को तो ax² प्लस bx प्लस c ये द्विघात बहुपद का रूप है, अभी भी डिस्कस किए हैं, इसीलिए ऑप्शन नहीं होगा बाबू। ये देखिए ax⁴ bx³ प्लस c ये तो कोई रूप ही नहीं है बाबू, गलत हो गया। 4 पावर के पास 3 पावर 2 पावर रहना चाहिए, ये चतुर्घात हो गया। समझ गए ना, ये 4th पावर वाला आपका पोलिनोमियल हो गया, लेकिन आपको सिलेक्ट करना है 3 घात वाला। तो ऑप्शन सी में देखिए, अभी तुरंत बोले थे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d और a डज नॉट इक्वल टू 0। ये आपका त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है बाबू। इसीलिए क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। आज की क्लास का थर्ड क्वेश्चन, और क्वेश्चन संख्या हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। चलिए इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन 13 में देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बनाना पड़ेगा आपका। बहुपद x² माइनस 16 के शून्यक ज्ञात करना पड़ेगा। शून्यक है, कितने शून्यक है इसकी संख्या आपको ज्ञात करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन है +4 माइनस 4, दूसरा ऑप्शन है आपका +4 कोमा +4 और तीसरा ऑप्शन है -4 कोमा -4 और डी में है आपका नन ऑफ दीज। आपके पास 4 ऑप्शन गिवन दिया हुआ है और कह रहा है क्वेश्चन बहुपद x² माइनस 16 के शून्य ज्ञात करना है आपको। चलिए इस सवाल को कैसे सॉल्यूशन करते हैं इसको देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन को राइट डाउन कीजिए, राइट डाउन कर लिए केयरफुली रीड कीजिए। यदि क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आप उसमें भिविया लगा दीजिए, यदि क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं डायरेक्ट टिक कर दीजिए। इसमें हमें किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। जहां भी प्रॉब्लम हो रहा है उस पॉइंट को राइट डाउन कर लीजिए, ताकि इस टाइप के सवाल यदि एग्जामिनेशन हॉल में आए तो वहां आपका सवाल आसानी से बन जाएगा। चलिए बाबू, बहुपद के शून्य ज्ञात करेंगे तो x² माइनस 16 बराबर 0 करना पड़ेगा। तो x² बराबर 16, रूट करेंगे x बराबर √16, रूट से बाहर होगा तो प्लस माइनस ले के बाहर होगा, यानी कहने का मतलब हो गया +4 और -4 दो शून्यक निकलेगा। यदि क्वाड्रिक इक्वेशन है तो 2 शून्यक होगा, समझ गए ना। यदि क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 शून्यक होगा। यहाँ पर 2 मान होगा, अल्फा और बीटा। अल्फा का +4 और बीटा -4 हो गया, तो शून्यक हो गया। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 13 का जो सही आंसर हो गया वह ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन ए में +4 और -4 होगा। तो आपका जो है 13 नंबर के सवाल का राइट आंसर हो गया +-4। तो चलिए बेहतरीन सवाल था बाबू। इस तरह से अपना लोग 13 क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए हैं। जो राइट डाउन करना चाहते हैं राइट डाउन कर लीजिए, नहीं तो अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू, ताकि आप जब भी अपना स्टडी करेंगे उस समय राइट डाउन कर लेंगे। ये भी ऑप्शन आपके पास बेहतरीन मौका है। चलिए बाबू 14 क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज की क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन देखिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है बाबू। कह रहा है यदि px दिया हुआ है कितना
एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 तो P1 का मान है ये कह रहा है बाबू। चलिए पहला ऑप्शन हम दे रहे हैं आपके पास -12, सेकेंड ऑप्शन दे रहे हैं 6, थर्ड -6 और फोर्थ दे रहे हैं +4। चलिए सॉल्व कीजिए तो क्वेश्चन को। कह रहे यदि px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 तो P1 का मान आपको ज्ञात करना है। आपके पास 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है यदि px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 तो P1 का मान ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन भी है। चलिए कुछ नहीं करेंगे, यहां पर x की जगह आप 1 रखिए। x की जगह क्या रखेंगे बाबू? 1 रखेंगे तो P1 का मान निकल जाएगा। 1 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई 1 माइनस 12, यहां से हो जाएगा 1 प्लस 5 माइनस 12 हो जाएगा। 6 माइनस 12 हो जाएगा -6 और -6 जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो इस तरह के देखिए कितने इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में। इसीलिए आप लोग मैथमेटिक्स से डरिए नहीं, बिल्कुल पेशेंस के साथ प्रैक्टिस कीजिए, आपका रिजल्ट परफेक्ट होगा। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा 15 क्वेश्चन लास्ट होगा, लेकिन 15 नंबर होगा। करा किसी बहुपद की घात होती है, किसी बहुपद की घात होती है। आपके पास 4 ऑप्शन है। भिन्न संख्या होगा, भिन्न फ्रैक्शन नंबर होगा, भिन्न संख्या, ये डिफिनेशन पर आपको पूछ दिया है बाबू। ऋण पूर्णांक होगा, निगेटिव पूर्णांक, ऋण पूर्णांक होगा, या हम बोल सकते हैं पूर्ण संख्या होगा, या हम बोल सकते हैं नन ऑफ दीज होगा। अब आपको सेलेक्ट करना है 15 नंबर के क्वेश्चन को और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी करना है कि किसी बहुपद की घात होती है, बहुपद का क्या घात होगा ये आपको जानना पड़ेगा। किसी बहुपद की घात होती है, वह भिन्न संख्या होगा, ऋण संख्या होगा, पूर्ण संख्या, नन ऑफ दीज। तो हम बहुपद का डिफिनेशन बताए हैं, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात क्या हो और ऋणात्मक हो, यानी पॉजिटिव मान हो। तो पॉजिटिव किस में आएगा? देखिए भिन्न संख्या, भिन्न में तो नहीं ही आएगा, और आपका ऋण पूर्णांक भी नहीं होगा, आपको पूर्ण संख्या होना चाहिए। किसी बहुपद का जो घात है वह पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए बाबू। इसीलिए ऑप्शन सी जो होगा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन था ये पांचों। आज की क्लास में हम 5 बेहतरीन क्वेश्चन आपको कराए हैं, जो बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी है बाबू। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ऊर्जा के साथ और नए क्वेश्चन के साथ। आप लोगों के साथ मिलते हैं पॉलिनोमियल के लास्ट क्लास में आप लोग। तो कल जो है 10 बजे जुड़ना नहीं भूलिएगा। चलिए वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।